ब्रेक से पहले तो हम बात कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सियासी तौर पर क्या चल रहा है, लेकिन मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन को लेकर जो अभी नए बयानात आ रहे हैं उस पर लोगों को तशवीश है। और ख़ास करके मोहसिन नकवी साहब की जो ताज़ा स्पीच रही है उसके बाद मुसलसल हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक वो ज़ेर बहस है। तो जनाब उन्होंने ये जिक्र किया कि जिस सिस्टम जो है तबाहाल है और नौजवान जो है इस सिस्टम से खुश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और जिस लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया उस पर कई लोगों को एतराज़ हुआ। जो कोकरोच का वर्ड उनकी जानिब से इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर भी लोगों ने एतराज़ात उठाए कि जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टफुल नहीं है। वेल आई थिंक उन्होंने नौजवानों को नहीं कहा, ये वाज आई थिंक रेफरिंग इट जो कि इंडिया में हुआ, इंडिया में एहतजाज और वही चीज़ अगर यहाँ उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीज़ यहाँ हो गई तो फिर आप क्या जवाब देंगे। अच्छा, अब इस चीज़ पे अब सिचुएशन ये है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने भी तकरीबन इस बात को सपोर्ट किया है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद एंड देन इस्लाहात से भी उन्होंने उनको कहा है कि आप इस पे करें। वो मोहसिन नकवी को, हाँ वो मोहसिन नकवी को उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लें। अब सारी लेकिन अब एक साइड जो है वो तमाम तर ये तो कह रही है कि जनाब इस्लाहात होने चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आबादी इतनी बढ़ गई है, सूबे इतने कम ही क्यों हैं, तो होनी चाहिए। सिंध से अब ऑब्वियसली अंडरस्टूड ये एक साजिश करार दिया जा रहा है। निसार खोड़ो ने भी, सईद गनी ने भी कहा है कि जनाब हकूक जो है वो गस्ब नहीं करने देंगे एंड ऑल। लेकिन ये तो हो गई पॉलिटिकल बात, ये हो गई सारी सियासी हलकों वाली बात। द सिचुएशन इज़ के जो बात हुई है, जो बात हो रही है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स उसको कितनी अहमियत देते हैं, और क्या वाकई ये जो बात हो रही है कि गवर्नेंस, बेसिक तो मसला है गवर्नेंस का, जो तर्ज हुक्मरानी है, अगर इसका निज़ाम ख़त्म हो चुका है तो नया निज़ाम क्या है। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इतने साल से थे इस सेटअप में, अब उनको बुरा लग रहा है नॉल। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि नहीं जी, ये जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है ठीक है, लेकिन आप एक तरफ मोहसिन नकवी को हटा दें, एक आम आदमी को सामने कर दें। उस आम आदमी के जो सवालात हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, तालीम ठीक होनी चाहिए और बाकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अगर वो ये सवाल करे तो फिर उस पर भी यही सवाल उठेगा कि नहीं जी आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें, आप पहले ये ठीक करें, वो ठीक करें। प्लीज़ एहतशाम साहब। एहतशामुल हक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? एहतशाम साहब से दोबारा कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि हम ये जानते हैं कि मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके ऊपर हर नौजवान ही और हर एक क्वेश्चन उठा रहा है। एहतशाम साहब हमें कनेक्ट कर चुके हैं। एहतशाम साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? नहीं। एहतशाम साहब से ये हम बात करते हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या है। अब साथ में बहुत सारी चीज़ें, लोग अपनी अपनी मिसालें दे रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें दे रहे हैं कि हमारे जो सूबे हैं वो ही पता नहीं, कोई एक सूबा है वो 30 ममालिक से बड़ा है, कोई एक सूबा है वो आबादी के हिसाब से 20 ममालिक से बड़ा है, कोई एक सूबा है जो कि रकबे के हिसाब से 50 मुल्कों से बड़ा है। और अब यहाँ पे गवर्नेंस का जो निज़ाम है ये भाई बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। गवर्नेंस का निज़ाम हमारा क्या है, हमारे सियासी मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी है और उसके नीचे सूबों को इख्तियारात हैं। दी एहतशाम साहब, कैन यू हेयर अस नाउ? नहीं, प्रॉब्ली एहतशाम साहब कैन स्टिल नॉट हेयर अस, बट जो आपका पॉइंट है ना फैसला बिल्कुल वैलिड है कि हमारे सूबे जो हैं वो उनका प्रोपोर्शन नहीं बनता है। कुछ सूबे बहुत बड़े हैं, कुछ सूबे बहुत छोटे हैं, कुछ सूबों के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं और कुछ सूबों के पास वसाइल नहीं हैं। और उन वसाइल ना होने की वजह से, जैसे ख़ास करके जैसे बलूचिस्तान की हम बात करते हैं कि वो रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन अभी तक वो अंडर डेवलप्ड एक पूरा सूबा है। वहाँ की आबादी बहुत कम है, लेकिन आबादी के तनासुब से वो अगर हम देखा जाए अदरवाइज़ कि वो सूबा बहुत बड़ा है। पंजाब में बहुत ज़्यादा आबादी है। पंजाब में हर कोई ये सवाल तो उठाता है कि जी पंजाब इतना बड़ा सूबा है आपका आबादी के लिहाज से, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ मिलता भी है, फाइनेंशियली भी हम देखते हैं कि सबसे स्टेबल वो सूबा है। तो इसको कैसे ऑर्डर में लाया जाए। लेकिन इस सारी कॉन्वर्सेशन के बीच जो अहम बहस है वो ये कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जो बहुत सारे लोग उससे ऑब्वियसली लॉजिकली कनेक्ट कर पाते हैं, बट बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि पॉपुलेशन का मसला सूबों में आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं।
कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो एक तो इसको भी समझने की ज़रूरत है कि आपके जब सूबों में आबादी का तनासुब इम्प्रोपोर्शनेट होता है, बराबर नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपको ये देखना होता है कि रिसोर्सेज को कैसे आपने तमाम सूबों में डिवाइड करना है। दैट इज द थिंग, इसके पीछे सियासी बहस एक अब देखो सादिया, नथिंग इज कि लेट्स हिट द कोर नाउ। जो असल मुद्दा, जो असल मसला शुरू हुआ है वो ये कि जो फेडरल में इख्तियारात थे वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को दिए गए, और सूबे व सपोज के वो इख्तियारात जो हैं वो डिवॉल्व करें, और डिवॉल्व करके वो नीचे की जानिब जाएं। जी एहतशाम साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा एहतशाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। एहतशाम साहब ज़रा बताइए कि तनकीद तो बहुत हो रही है मोहसिन नकवी साहब के बयान पे, लेकिन जो भी बातें हाईलाइट हुई हैं वो क्या ठीक नहीं है? क्या गवर्नेंस के मसाइल नहीं हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल नहीं है? क्या हालात संभल रहे हैं इस निज़ाम से जो इस वक्त मौजूद है? देखिए फैसल, जो बातें की हैं वो तो 1% बातें सही कही हैं। वही बातें जो आप मैं सारा ज़माना कर रहा है कि ये निज़ाम नहीं चलने वाला, ये गला सड़ा निज़ाम है, ये स्टेटस को अब नहीं चलेगा जब तक कि कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें तो दो राय नहीं जो उन्होंने बातें की। असल बात यह है कि इसको कोई एक्सेप्ट करेगा। पीपल्स पार्टी PML एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों, वो मानने एंड आई थिंक जो बात शाम साहब भी कर रहा था, जो हम भी कर रहे थे कि वो जो डेवोल्यूशन टू द लोकल निज़ाम वो नहीं हुआ ना। आज आप सवाल करें आपसे कि जनाब क्या जो मकामी सतह पे चीज़ें ठीक हो गई, क्या मुकामी सतह पे सेहत की सहूलियात बेहतर हो गई, क्या मुकामी सतह पे सड़कें बन गई, क्या मुकामी सतह पे सारे मामलात इशू रिजॉल्व हो गए? वो नहीं हुए हैं। जो साफ बात है, आज भी जब आप बात करते हैं जो जिम्मेदारी है रियासत की तालीम की, आज देख लें 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो हम किस मुंह से ये बात करें कि जनाब नहीं जी हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, हम फला तकसीम नहीं होने देंगे, फला तकसीम नहीं होने देंगे? प्लीज एहतशाम साहब, एक तो जो इस फैसल का सवाल था उसे कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो अभी भी हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा कनेक्टिंग सा लगता है, ऐसा लगता है वो सपोर्ट कर रहे हैं और फिर लगता है वो तंज भी कर रहे हैं, जो उन्होंने PCB वाली बात कर डाली है। तो एक तो सियासी झुकाव के बारे में बता दीजिएगा और फिर फैसल के सवाल का जवाब भी आपको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। देखिए सादिया, वो तो आपको पता है ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन इन प्रिंसिपल इन बातों से इनकार भी नहीं करते। वो कहते हैं जी सबसे पहले तो आप अपनी वजारत से शुरू करें ना। 14 पॉइंट जो थे नेशनल एक्शन प्लान के, वो तो 12 पे अमल नहीं हुआ, वो अमल करके दिखाएं। वो तंज भी है और बात मान भी रहे हैं। असल बात यह है कि ये हाई लेवल पे ये फैसला हो चुका है सादिया। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर 2 बातों पे फैसला कर लें, या तो नए सूबे बना लें। 8 से 12 सूबों की इनिशियली बात हो रही है, या आप ये कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं। 34 डिवीजन है मुल्क के, वो बना लें। और ये कहा जा रहा है कि जी या लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इसको मुकम्मल तौर पे बहाल कर दिया जाए। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही। अब यही बातें हो रही हैं कि अगर ये नहीं मानते तो क्या होगा। बीच में खबर आई कि जी शायद कौमी हुकूमत शुमत भी नहीं बन रही है, इन्हीं को मजबूर किया जाएगा। फैसल अपना क्या कहते हैं, नकवी साहब ने मुलाकात की है नवाज अपना जरदारी साहब से, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की है, वो भी तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है मरियम नवाज क्या चाहेगी कि वो आधे लाहौर की चीफ मिनिस्टर हो, नहीं मानेगी। लिहाजा ये दोनों बड़ी पार्टी फैसल रजिस्ट कर रही हैं। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक ख़ास तौर पे चाइना, सऊदी अरब, टर्की ये कहते हैं कि भाई आपने सफारतकारी में बहुत कुछ किया है, आपके इंटरनल मामलात भी ठीक होने चाहिए। उसके अलावा आप देख लें जिस तरीके से जन जी की बातें हो रही हैं, कोई चीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही। उर्दू में कहते हैं तरक्की माकूस, हम नीचे चले जा रहे हैं। तो ना तो कोई इलेक्शन का फ़ायदा हो रहा है, ना कोई रिफॉर्म हो रही है, सिर्फ बातें हो रही हैं। वो सही कहते हैं नकवी साहब के 10 साल के बाद मैं अगर दोबारा इसी फोरम पे आऊँगा तो हम यही बातें कर रहे होंगे। बातें उनकी बिल्कुल सही हैं, ज़ुबान वो बोल रहे हैं फील्ड मार्शल की,
उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये मैसेज दे दिया है कि 6 महीने के अंदर रीसेट कर दें मामले को। नहीं करेंगे तो कुछ और होगा। दूसरी बड़ी जी। खबर ये है कि ये रेफरेंडम का भी फैसला कर लिया गया है ओह कि ये यस। नहीं मानते कि जी पार्लियामेंट में जाएँगे आप, पार्लियामेंट में जाएँ ना जाएँ, रेफरेंडम में मुझे बताएँ सादिया, आपसे पूछा जाए, फैसल से पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि ये निज़ाम चलने वाला है, तो हम कहेंगे नहीं चलने वाला। तो ज़ाहिर-सी बात है अब तब्दीली आनी है, ये कैसे आनी है? अब ये एस्टेब्लिशमेंट ने, ये डीप स्टेट ने हमारी ये फैसला कर लिया है कि इसको तब्दील होना ही होना है। अब जितनी जल्दी दोनों बड़ी पार्टी कंसेंसस कर लें तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये है कि तीसरा फैसला आएगा रेफरेंडम की सूरत में और फिर इसको ये नफाज़ करने का ये फैसला फाइनली हो जाएगा कि निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए। नीम सदारती निज़ाम की भी बात बीच में होती रही है, लेकिन शायद वो फौरी तौर पे ना हो। फौरी तौर पर जो है लोगों की राय लेने के बाद इस निज़ाम को बदलने की बात होगी। जी। एहतशाम साहब, जस्ट वन लास्ट थिंग, देखिए निज़ाम सही नहीं है या इस निज़ाम को चलाने वाली मौरूसी सियासत? दैट्स माय क्वेश्चन। मैं इसको लंबा कर ही नहीं रहा मैं। देखिए ये सवाल फैसला आपका बहुत अच्छा है। देखिए ना, जब आप बात करते हैं कि जी कोई आप निज़ाम ले आएँ, अमल दरामद करें, अब जमहूरियत की वो कह रहे हैं, ये भी साथ वो कहते हैं मोहसिन नकवी के अपने फील्ड मार्शल रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, यानी यही कि यही निज़ाम रहे, ये डेमोक्रेसी रहे, कोई और निज़ाम हो। असल बात ये है कि जो जमहूरी निज़ाम आप लाना चाहते हैं, क्या आप उस पे खुद बिलीव करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोगों के मसले हल हों? क्या चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आए, गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो, और एहतशाम सिक्योरिटी साहब, हो? जाते जाते ज़रा कराची पर भी और सिंध के ऊपर भी सियासी नज़र अगर हम डाल लें, एमकेएम वाले इकट्ठे हुए थे और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इन्होंने सिंध के ऊपर बात करनी थी। सिंध वाले कह रहे हैं कि ये क्या बात करेंगे हमारे मसाइल पर, इनकी तो आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। देखिए इनकी आपस की लड़ाइयाँ सादिया ख़त्म होना हो, ये भी मैं आपको बताऊं, फैसला कर लिया गया है कि कराची को, गवादर को, इस्लामाबाद तो है ही फेडरल टेरिटरी, और किसी हद तक आज़ाद कश्मीर को भी ये कहा जा रहा है कि फेडरल टेरिटरी बनाया जाएगा, क्योंकि ये ना पीपल्स पार्टी कराची को संभाल सकी है, हल कर सकी है, ना एमक्यूएम। सिवाय एक्विजिशन के, काउंटर एक्विजिशन के सही। कुछ भी नहीं हो रहा। कराची जिस तरह डूब गया है, ख़राब हो गया है, अब उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि उसके निज़ाम की तब्दीली के साथ साथ इसके इख्तियारात किसी और को दे दिए जाएँ। अब फैसले की घड़ी है, मैं इतना आपको बता दूँ। अब ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, 6 महीने का टाइमलाइन दिया गया है, उससे ऊपर अगर मामला जाते हैं तो फिर नथिंग कैन बी सेड कि ये निज़ाम रहता है या नहीं रहता। एब्सोल्युटली। लेकिन अब बहुत देखना है कि शुक्रिया। पीपल्स पार्टी पीएमएल वो उसको कन्विंस कैसे होते हैं लेके कि नहीं चलेंगे। होते। ठीक जी। है एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इस हवाले से हम बात कर रहे थे आखिर में जाके गुज़िश्ता रात भी वो सियासी जमातें जिन पे एक तरह से तकिया है कि जनाब वो चीज़ों को लेके चलेंगी, वो आपस में लड़ पड़े, लोग उसको ऐसे भी देख रहे हैं कि देख लीजिए यही है वो निज़ाम कि जो आपके सामने जो आवाम की बात करते हैं लेकिन आपस में गुत्थम गुत्ता है। तो अगर यही निज़ाम है तो फिर इस निज़ाम को बदलो भी। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।